आज हम लोग देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एक्सपोर्टेबल प्रोटीन्स। इसमें सिग्नल पेप्टाइड के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। अब पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी जानकारियों को हमने समेटा है। आज हम सिग्नल पेप्टाइड से शुरू करते हैं। हम पूरा नाम ही लिखते हैं इसका, हाइड्रोफोबिक सिग्नल पेप्टाइड। हाइड्रोफोबिक सिग्नल पेप्टाइड। तो सिग्नल और पेप्टाइड कॉन्सेप्ट समझाता है। हाइड्रोफोबिक मतलब हो गया जो वाटर को रिपेलिंग करे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये एक स्मॉल पेप्टाइड पार्ट ऑफ द ट्रांसलेटिंग प्रोटीन present at N terminal। N टर्मिनल में ये प्रेजेंट होता है। हम ऐसे डायग्राम इसको बनाते थे, तो ये और ऐसे करके हम लोग बना देते कि ये जो है वो सिग्नल पेप्टाइड, जो ब्लैक मैंने कर रखा है ना, वो सिग्नल पेप्टाइड है। तो N टर्मिनल पर ये होता है। और दूसरा इसके बारे में जो हम लोग दूसरी जानकारी जो हम लोग रखते हैं, वो ये रखते हैं कि किसी भी प्रोटीन में, मान लो कोई भी प्रोटीन बन रहा है, एक हम प्रोटीन बना रहे हैं, उसके इस एंड पर जो है एक मोटा सा हम ऐसे डायग्राम दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये जो है इस प्रोटीन का सिग्नल पेप्टाइड है, ठीक है। ये सिग्नल पेप्टाइड है, छोटा सा सीक्वेंस है। तो ये बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस प्रोटीन के एक हिस्से में, एक पार्ट में, ये सिग्नल पेप्टाइड जो होता है वो पाया जाता है, वो बनता है, ठीक है। और ये जो सिग्नल पेप्टाइड है, ये रिच है। किस चीज से रिच है? रिच इन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अमाइनो एसिड रेसिड्यूज मतलब यहां जो है इस पर्टिकुलर थिकनेस में जो आपको दिख रहा है, ये जो है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से जुड़ेगा। इसका रोल क्या होगा? सिग्नल पेप्टाइड का रोल क्या होगा? तो रोल कहता है सिग्नल पेप्टाइड, नाम ही है सिग्नल, तो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? रिकॉग्नाइजेस इट्स रिसेप्टर, जिसे हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेटर इन द ईआर मेम्ब्रेन। इन द ईआर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये अपना रिसेप्टर मतलब ट्रांसलोकेटर को ढूंढेगा, ठीक है। ऐसे ट्रांसलोकेटर में एक एग्जांपल जो है, हम लोग उसको क्या बोले हैं? ट्रांसकोलोन सेक 61 कॉम्प्लेक्स। इसको ये ढूंढ लेगा, ठीक है। पेप्टाइड, सिग्नल पेप्टाइड के बारे में क्या बोलते हैं शुरू में, कि जब तक ये अपना रिसेप्टर नहीं ढूंढता है, तब तक सिग्नल पेप्टाइड जो है वह एसआरपी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, ये हो गया, सबको याद आ रहा होगा, ये हमने एसआरपी से बनाया था। एसआरपी है, यहाँ जीटीपी है, और ये सिग्नल पेप्टाइड है, और ये जो सिग्नल पेप्टाइड है वो यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग यही पढ़ते हैं इसको। ये इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है ये? इसलिए जुड़ा हुआ है कि
अभी इसको जगह नहीं मिला है। जैसे ही इसको मेम्ब्रेन मिल जाता है, जैसे ही ये मेम्ब्रेन पर अपने ट्रांसलोकेटर पर आ जाता है, फिर हालात क्या होते हैं, बदलते हैं। कैसे बदलते हैं कि अब इसका अपना ट्रांसकोलोन है, प्लस इसका अपना रिसेप्टर है। सब डायग्राम हम पहले बना चुके हैं। तो अब जो है ये ट्रांसकोलोन खुल गया, ऊपर जो राइबोसोम आया, अब सिग्नल पेप्टाइड क्या होता है, यहां से खुल जाता है और इसके थ्रू वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है। तो शुरू में ये कैसा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप फॉर्म, लूप की तरह है ना। जब ये एसआरपी से जुड़ा रहता है तो यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसलेशनल स्टेट। तभी ट्रांसलेशन जो है वो पॉज किया हुआ है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं नॉन ट्रांसलेशनल स्टेट। लेकिन जब एक बार ये अपने सही जगह पर आ गया तो फिर ये लूप से खुलकर और फिर ये अपना काम जो है वो शुरू करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है जो प्रीवियस लेक्चर में भी दिए थे। अब कहते हैं क्या कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर लगातार काम करते रहे। जो पेप्टाइड है, ये सिग्नल पेप्टाइड है, सिग्नल पेप्टाइड। इस सिग्नल पेप्टाइड का सीक्वेंस एमआरएनए पर कहां होता है, ठीक है ना, जीन सीक्वेंस। ये जो जीन सीक्वेंस है ये 5' टर्मिनल ऑफ एमआरएनए पर होता है। एमआरएनए ऑन द 5' टर्मिनल इट्स। तो सिग्नल पेप्टाइड का जीन सीक्वेंस जो होता है वो 5' टर्मिनल ऑफ एमआरएनए होगा। जो एमआरएनए है उसका दो पार्ट हम लोग मानते हैं, 5' और 3'OH। 5' फॉस्फेट पर हम लोग क्या जानते हैं, एक तो हेड हो गया इसका जिसको कैप कहते हैं हम लोग। फिर कैप और जहां से ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट होता है, इसको हम लोग ORF कहते हैं। यहाँ इनिशिएशन कोडोन AUG होता है, यहाँ कोई भी इनिशिएशन कोडोन UAA हुआ, स्टॉप कोडोन मान लो। उसके बीच का ये जगह जो है, इस जगह पर बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं। ये जो जगह है, इस जगह पर बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं। जैसे कि एक सूचना इसमें रहता है राइबोसोम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये भी रहता है इसमें, जो राइबोसोम को पहचानता है। और इसी की तरह इसमें क्या होता है, इसमें सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस भी रहता है। तो ये बहुत ही मतलब यूनिक फीचर है एमआरएनए का। इस सिग्नल पेप्टाइड जो है वह इसका उस हिस्से में रहता है जहां पर ट्रांसलेशन जो है वो ओपन रीडिंग फ्रेम जो होता है उसका वो मौजूद नहीं रहता है। नॉन ट्रांसलेशनल हिस्से में ये मौजूद रहता है। अब ये जो हिस्सा है ये एमआरएनए का वो हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, ये कैप का हिस्सा है और ये AUG एक ORF का हिस्सा है, ओपन रीडिंग फ्रेम। अब सोचो कि यहां अगर सिग्नल पेप्टाइड है बन रहा है, ये हिस्सा जो है वो सिग्नल पेप्टाइड का हिस्सा है, ठीक है, सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है। थोड़ा सा हम बड़ा दिखाते हैं। हाँ। अब ये यदि सिग्नल का हिस्सा है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको इस ORF के कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। तो बिल्कुल यहां पर आपको सिग्नल पेप्टाइड से पहले भी आपको दिखेगा क्या, AUG। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन होने लगता है तो ट्रांसलेशन यहीं से शुरू हो जाता है।